नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदरियान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 17वें चैप्टर जो है कॉन्शियसनेस एंड कर्म या चेतना और कर्म के बारे में। हमने पिछले प्रकरण में जाना किस तरह से हमारे जो कर्म है वो हमारे इंटरफेयर करता है हमारी चेतना के एक्सपेंशन में। आगे हम इसकी और चर्चा जारी रखते हैं। जो पिछले प्रकरण में हमने जाना था कि कई बार हमें वो सारी ही डिटेल्स हमारी चेतना में मिल जाती हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ। कई बार हमें उसको मतलब उसको क्लियर करने की कैपेसिटी हमें नहीं होती, मतलब उसको समझने में क्लियरली उसको डिकोड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी हमें हमारे पास अगर मान लीजिए कोई बुरी चीज़ हमारे साथ होने वाला है थोड़े समय बाद या आधे घंटे बाद हम सपोज़ मरने वाले हैं, इन दैट केस वो हमारे जो चेतना से वो या कॉन्शियसनेस से वो ढका हुआ ही रहता है ताकि हम उस कर्म से ना बचें। मतलब कर्म का देखिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल बन रहा है कि अगर एक मौत होने वाला है और हमारे साथ ऐसा कोई एक चीज़ होने वाला है, एक एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? अब कार से जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट होने वाला है, अगर ये हमें आधे घंटे पहले पता चल जाता है तो हम क्या करेंगे? या तो हम कार नहीं चलाएंगे या हम कोई और कोशिश करेंगे उससे बचने के लिए। पर अगर हमारी कर्म के हिसाब से हमें जिंदा रहना है लेटर से, तो हम ये एक्सीडेंट होता भी है तो भी बिना हर्ट हुए वहाँ से निकल जा सकते हैं, मतलब हमें कोई भी तकलीफ़ हुए बगैर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन और अगर हम मतलब अगर कर्म से हिसाब से हमें मरना है तो उस हिसाब से वो हमसे छुपा हुआ भी ये इन्फॉर्मेशन रहता है ताकि हम उसमें हमारी डेथ हो पाए। ऐसा लेखक लिख रहे हैं, वन ऑफ माई टीचर्स मतलब उनके एक जो शिक्षक हैं, बहुत लंबे समय पहले उनको पता चल गया था कि एक सर्टेन तारीख को उनकी मौत होने वाली है। तो उस हिसाब से, उस प्लान के हिसाब से वो उस सर्टेन डेट से थोड़े समय पहले वो बीमार हो गए। तो जब वो बीमार हो गए तो लेखक के पिता ने अपना मेडिकल बैग पकड़ के भागे उनके घर पे और उनको मेडिसिन देने के लिए मतलब प्रेरित किया मेडिसिन खाने के लिए। पर जितने भी उनके फादर ने उनको जितनी भी रिक्वेस्ट की मेडिसिन खाने के लिए या जो एडवाइस किया मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उन्होंने ना मेडिसिन खाया ना कोई इंजेक्शन लगवाया। और थोड़े समय बाद वो अपना जो उनके टीचर हैं उन्होंने अपना दाहिना हाथ को ऊपर उठाया और ऐसे कोई इनविजिबल विजिटर जैसे उनके पास कोई आए हैं, जो अदृश्य व्यक्ति कोई उनके पास आए हैं और उनको दिखाया कि वो जीसस हैं, उन्हें जीसस लेने आए हैं और वो उनकी मौत हो गई। मतलब ये बहुत तरह की एक केसेस हैं जहाँ पे हमारी लॉ ऑफ कर्मा उनको पता था उनका मौत होने वाला है, पर उन्होंने उस कर्म को एक्सेप्ट किया और आगे वो चलते गए। ऐसा ही उन्होंने लेखक ने अकबर के बारे में उन्होंने एक इंसिडेंस किया है कि वो बहुत डेंजरस चीज़ें अकबर करते थे। और जैसे ही मतलब लोग बोलते थे कि इस तरह के डेंजरस चीज़ें करना सही बात नहीं होगा, लेकिन वो फिर कहते थे अगर अल्लाह चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं तो फिर मुझे कुछ भी नहीं होगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहते कि मैं ज़िंदा रहूं तो फिर जो भी हो आई एक्सेप्ट इट, मतलब मुझे कोई उसमें से कंप्लेन नहीं है। और लेखक ये भी लिख रहे हैं कि हमारे लिए ये डेफिनेटली हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारे चेतना को हम इस तरह से एक्सपैंड कर लें कि हमारे कर्म के बारे में हम पूरी तरह जागरूक हो पाएँ। मतलब जो भी हमारे जो पिछले कर्मों का भुगतान हमें करना है या जो फल आने वाले हैं उसके बारे में हमें पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और उसको हम पूरी तरह से हम उसको डिकोड कर सकते हैं। और ये भी संभव है कि एक बार जब हम अपने कर्म को पूरी तरह से जान पाएँ तो उसको अगर बहुत ज़रूरी हो तो हमारे जो फायरी थॉट्स या फिर जो उग्र विचार के द्वारा माध्यम से हम उस कर्म को बदल भी सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वास्तविकता यह है
कि उग्र विचारों के माध्यम से, हमारी चेतना को प्रसारित करने के माध्यम से हम इसको बदल सकते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि जो भी हमने पिछले काम किया है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि हम इसको चेंज कर पाएँ या फिर उसको कुछ अलग कर लें। लेकिन लेखक लिख रहे हैं ये पॉसिबल है। अपने विल पावर और अपना जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस जब होता है तो हम कर सकते हैं। पर इस तरह का बदलाव कोई डर के वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब कर्म का भुगतान नहीं करना है इसके लिए हम इस तरह का चेंजेस कोई ऑप्ट करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये अगर कोई सेक्रीफाइसल सर्विस, मतलब कोई ऐसा एक काम है जो सेक्रीफाइस है जिसके वजह से आप ये चेंजेस अपने कर्म के हिसाब से लेके आ रहे हैं, तो वो मतलब करेक्ट वे है। मतलब हमारा जो हमारा थॉट के माध्यम से अगर हम अपने पुराने कर्म को बदल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम अभी ये फेस नहीं करें, कोई और तरह से हम उसका पेमेंट करने वाले हैं। लेकिन इस तरह का चेंजेस केवल कोई सेक्रीफिशियल सर्विस के लिए ही की जानी चाहिए। और महान मतलब जब कोई प्रलय होता है, महान प्रलय ऐसा बहुत बड़ा जब आता है, तो हम कोई भी जान सकते हैं कि हर आदमी के लिए कर्म अलग अलग तरीके से सबका भविष्य सुनिश्चित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो 9/11 में हुआ था। उस समय क्या हुआ था, उस जो सुबह का 10 बजे का जो समय था, उस वक्त हर एक आदमी जो उस टावर में था, एक प्रलय के तरह ही था वो। उस समय सबकी मौत होने वाली थी या ज़्यादातर लोग उसमें मरने वाले थे। तो उस तरह से कर्म के हिसाब से कोई उस दिन वो लेट पहुंचे थे, या किसी की वजह से किसी को कोई और एक तकलीफ़ की वजह से वहाँ पे पहुंच नहीं पाया था, या फिर किसी और वजह की वजह से उसको बिल्डिंग से बाहर निकल के जाना पड़ा। तो इस तरह के कंडीशन क्या हो रहा है, वो हमारे कर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे वो शेड्यूल थे उतने लोगों की मौत होने के लिए, बट उसमें से जो लकी वन या चोजन वन जो भी हम बोले, उनमें से कुछ लोगों का कर्म ये इंटरफेयर किया कि उस जगह पे उनको रहने से बचा दिया। तो ये जो परिणाम में इस तरह का हमें जो ये जो कर्म का, अगर मान लीजिए उसमें से किसी को अगर पहले से ही पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो कर्म से बचने की कोशिश करेगा या वो कर्म को बदलने की चाहेगा। पर इस तरह का जो हम चेंजेस जो करना, हमने जो थोड़ी दिन पहले हमने जो डिस्कशन किया है जो कर्म चेंज करने के लिए, वो जो फायरी थॉट के द्वारा, इस तरह का हमें केवल मतलब हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लॉ के जो आ रहा है हमारे पास, बल्कि उसको हमें फेस करना चाहिए। अगर हमारे कर्म चाहते हैं कि हम उसमें अनअफेक्टेड रहें, तो हमें उस चीज़ से हम आराम से निकल सकते हैं। जो कार्मिकली हमारे पास जो भी जो नष्ट होना है वो हो जाएगा, जो नहीं नष्ट होना है वो नहीं होगा, वो कोई ना कोई तरह से वहाँ से बच के निकल जाए। और कई बार तो जो लोगों को ऐसा जिनको पता भी होता है कि वो वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है उस पर्टिकुलर जगह में, तो भी उनको वहाँ पे रहने का ही ऑर्डर मिलता है। मतलब अगर मान लीजिए अभी पर्टिकुलर मोमेंट पे एक धमाका होने वाला है, तो भी अगर कई बार लोगों को वहाँ पे रहने का ऑर्डर मिलता है ताकि और लोग उनको फॉलो ना करें या फिर अपने काम से ना बचें। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वैसे अधिकांश लोग तो वार्निंग देने के बाद भी अपने ज़िंदगी में इस तरह से व्यस्त होते हैं कि वो कोई वो वार्निंग को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। तो ये कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनके जो कॉन्शियसनेस वो पिछले कर्मों के द्वारा वो ब्लॉक्ड है। कई बार हमें पता भी चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर भी हमारी कॉन्शियसनेस जब ब्लॉक होती है तो हम उस डेंजर को भी नहीं देख पाते हैं। और ये चेतना के जो एक्सपेंशन के द्वारा ही संभव है कि हम ये जो कोऑपरेट कर सकते हैं, जो लॉज ऑफ नेचर है उसके साथ हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं या आपके पास क्या है। मतलब समझ लीजिए, एक जो कर्म आपके साथ कैसे आएगा, ये बिल्कुल भी डिसाइसिव फैक्टर ये नहीं है कि आप क्या जान रहे हैं या फिर आपके पास क्या है, बल्कि आपने क्या किया है और आप क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मतलब आपके कर्म कैसे हैं,
और आप कैसे व्यक्ति हैं, मतलब प्योरिटी कितनी है आपकी, वो सब फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, वैसा वो उस तरह से नहीं तो और कुछ ही तरह से कर्म आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप सही प्योर हैं, थॉट अच्छे हैं, या फिर आपके जो एक्शंस अच्छे हैं, तो इन दैट केस वो इम्पॉर्टेंट डिसिसिव फैक्टर है। और लेखक लिख रहे हैं कि वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी ह्यूमैनिटी को मिलने वाले हैं जो अपनी जो एंटीना, जो थॉट की जो एंटीना को डेवलप करेंगे और कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करके मानवता के क्षितिज की ओर ले पाएंगे। मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगी कि हम सारे ही डायमेंशंस में हम कनेक्ट कर पाएँ। तो इस तरह के चेंजेस हमारे ये ध्यान के द्वारा पॉसिबल है। तो दोस्तों ये 17वां चैप्टर था। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कर्म और चॉइस, जो चैप्टर नंबर 18 है, हम अगले प्रकरण में करेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।